नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग क्या हो गया, 3 लेक्चर ख़त्म कर लिए। 3 लेक्चर में राशियों में परिवर्तन की दर सीख लिए, है ना। बहुत अच्छे से राशियों में परिवर्तन की दर एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन बना लिए। उसके साथ ही साथ पिछले लेक्चर में वर्तमान ह्रासमान का हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे और उसमें बताया गया था कि कैसे क्वेश्चन, कैसे वर्तमान फलन है और कैसे ह्रासमान फलन है। क्लियर है ना। और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व हुए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग उसी एग्जाम्पल्स को लेके चलते। एक आध अगर एग्जाम्पल जो छूटा होगा वो बना लेते हैं ना। एक आध एग्जाम्पल पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आएंगे 6.2 पे। क्लियर। तो इसी वीडियो में एक्सरसाइज पे ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन छूट गया था, बढ़िया क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि बताने की ज़रूरत तो है नहीं, एक्सरसाइज में भी वो आने वाला है, लेकिन फिर भी बता लिया जाए। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त फलन f(x) बराबर sin 3x, f(x) बराबर sin 3x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से लेकर π/2 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि में a वर्धमान है और b ह्रासमान है। इसमें कब फलन वर्धमान है और कब ह्रासमान है यही निकालना है हमको, वर्धमान और b ह्रासमान। ठीक है। फलन क्या दिखा हमको, f(x) बराबर sin 3x, और साथ ही साथ उसके बाद यह भी कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है ना। उस समय फलन वर्धमान कब है और ह्रासमान कब है, इसी चीज़ को दिखाना है। तो अंतराल हमको चाहिए। तो अंतराल के लिए हम बताए थे सबसे पहला काम क्या करना होगा, उसका क्या करना होगा अंतराल निकालने के लिए। सबसे पहला काम तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे, बताए थे कि जब तक किसी वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो वर्धमान है कि ह्रासमान है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। परिवर्तन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो बढ़ रहा है तो वर्धमान है, घट रहा है तो क्या है, ह्रासमान है। क्लियर। तो इसी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे देखो, तो इसके लिए हमको फलन मिला है f(x) बराबर sin 3x। तो अगर इसका हम f'(x) निकालें, क्योंकि सारा काम किस पे होने वाला है, उसके परिवर्तन पर। ठीक है। तो f'(x) कितना होगा, sin 3x का हो जाएगा cos 3x और 3x का हो जाएगा 3। तो 3 क्रॉस 3x, हमको यह फलन मिल गया 3 क्रॉस 3x। क्लियर। अब देखो, अब इसी को हमको सॉल्व करना होगा और इसी को हमको निकालना होगा कि फलन जो है कहाँ वर्धमान है और कहाँ ह्रासमान है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला बात f'(x) 0 के बराबर करते हैं, तभी तो पता चलेगा। जो हमारा जो भी हमारा वो ग्राफ ऐसा जो चार्ट बनाए थे रियल लाइन, उस रियल लाइन पे -∞ से +∞ के बीच में ब्रेकर आ रहा था ना। किसमें ब्रेकर आ रहा था कि नहीं, पिछले क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें किसी में 1 ब्रेकर आ रहा था, किसी में 2 ब्रेकर आ रहे थे। तो जहाँ जहाँ ब्रेकर है वहीं रुक जाना है और रुक के कुछ देर इंतजार करके यह सोचना है कि ये जो ब्रेकर लगाया गया है इसके बीच में फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बताए हैं। इसका मुझे देख लो, इसका क्या करेंगे, इसको पहले तो f'(x) 0 के बराबर कर लो। f'(x) अगर 0 के बराबर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3x बराबर 0। 3 उधर भगा दो, क्या मिलेगा, cos 3x बराबर 0, है ना। होता है cos 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जरा ध्यान दो कि cos 3x बराबर 0 और cos का वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। तो यहाँ से लेते हैं तो इसको और क्या लिख सकते हैं, cos 3x बराबर 2n+1 के पावर इंटू π/2, यही होता है ना cos की वैल्यू। अगर n की वैल्यू एक बार 0 रख लो, एक बार 1 रख लो, तो यहाँ से 3x बराबर क्या मिलेगा तुमको, 3x बराबर कितना मिलेगा, एक बार मिलेगा π/2 और एक बार क्या मिलेगा, देखो 0 रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा π/2, 1 रखेंगे 2 + 1 3 π/2। मतलब 2 अंतराल हमको मिलेंगे जिसमें यह फलन वर्धमान या ह्रासमान हो सकता है, x की वैल्यू। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा π/6 और यहाँ पे π/2। क्लियर। मतलब हमको 2 ब्रेकर मिले, 2 ब्रेकर हमको मिल गए। कौन कौन से, एक π/6 और क्या मिल गया, एक π/2। क्लियर। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं में हमको ब्रेकर लगाना है। ब्रेकर हमको मिल गया, एक π/6 क्या है, π/2 से छोटा ही तो है। बात समझ में आएगी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर अंतराल किसके बीच में चाहिए, 0 से π/2 के बीच में, यही चाहिए ना।
जैसे अगर ये नहीं देता था कि x बिलोंग कर रहा है, नहीं देता था तो -∞ से +∞ के बीच में ब्रेकर लाते थे, लेकिन इसमें दिया है तो हमें ब्रेकर किसके बीच में लाना होगा, इसके बीच में। तो टोटल ब्रेकर आ कितना रहा है, π/6 एक ही आ रहा है ना। मान लो कि π/6 इधर है π/6, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ब्रेकर एक ही आया, लेकिन अंतराल कितने हो रहे हैं, एक ये और एक ये। मतलब कुल मिला जुला के बात यही करनी है कि इसमें और इसमें अलग अलग फलन पर चेक कर लो कि इसमें क्या है, फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, और इसमें एक बार चेक कर लो फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। अगर आ जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि फलन, अगर इसमें मिल गया >0 तो क्या बोलेंगे कि फलन वर्धमान है, अगर इसमें मिल गया > या <0 तो क्या बोलेंगे, वर्धमान या ह्रासमान है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे अंतराल निकालना सीखे 2n+1 से। क्लियर। अब इसके बाद करेंगे क्या हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे इसको एक बार चेक करेंगे 0 से π/6 के बीच में। 0 से कहाँ, π/6 के बीच में। तो यहाँ लिखेंगे फलन f' चेक करना है कहाँ, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 0 क्लोज ब्रैकेट में रखो और π/6 ओपन ब्रैकेट, मतलब π/6 हमको लेना नहीं है, सेमी क्लोज ब्रैकेट। क्लियर। π/6 नहीं लेना, इससे कम वैल्यू लेना है। तो इससे कोई भी कम वैल्यू अगर हम f' में रखेंगे, यहाँ पर कोई भी कम वैल्यू रख के cos 3x, x की जगह पे हमको π/6 से कम रखना है। तो π/6 से वैल्यू कम क्या होगी, π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे इससे कम कितना, 15 डिग्री रख लो, 15 रख लो। तो जरा चेक कर लो इस पे 15 रख के, ऐसे ही इसको कॉपी में नहीं करना है, बस हमको चेक करना है कि यह इस समय फलन f' इस अंतराल में 0 से बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। जरा यहाँ 15 रख के चेक करो क्या मिलेगा, 3 cos 3 × 15 है ना। ये क्या है, π/6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं रखना है क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 15 रख लो तो कितना मिलेगा, cos 45 मतलब यह 3/√2। ये पॉजिटिव है कि नहीं, है ना, पॉजिटिव। इसका मतलब एक वैल्यू रखें तो पॉजिटिव आ गया, >0 आया। तो अगर f' x बिलोंग्स टू 0 से π/6 में रखा जाए तो यहाँ पर फलन क्या मिलता है हमको, f' क्या मिलता है, >0। और >0 हुआ, इसका मतलब अतः फलन क्या है बाबू, फलन वर्धमान फलन, वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, वर्धमान फलन। क्यों, क्योंकि 0 से π/6 के बीच में देखो 15 रखे थे, π/6। अब देखो और कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन और कोई रखेंगे तो उसका एग्जैक्टली कॉस्ट का वैल्यू आएगा नहीं। हमको 45 का तो आ गया, और किसका रख सकते हैं, 10 या 30। हाँ चलो ठीक है, 10 डिग्री भी रख लो, 30 से छोटा है ना, 10 भी यहाँ पे रख लो, 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी हो, 1/2, 3/2 होगा, फिर भी x 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे, 0 भी रखेंगे तो भी यह 3 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 3 1 जा 3, तो 0 पर भी क्या होगा, 1 आएगा। इसका मतलब कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख दो तो यह f' 0 से बड़ा मिलने वाला है, अतः फलन क्या है, वर्धमान फलन है। तो हमको यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक था, एक π/2 पे π/6 पे ब्रेकर था और एक π/2 पे। तो π/2 पे अब दूसरी बात कहाँ चेक करनी होगी, π/2 पे कहाँ चेक करनी होगी, कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें x बिलोंग्स कराना होगा कहाँ से लेकर, π/6 से लेकर π/2 तक, और π/2 इसके भीतर इनक्लोज करना है ना, तभी तो इस पर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। बात समझ में आई। तो इसमें चेक कर लो कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो यहाँ लिखेंगे अतः f' देखो क्या है कोई भी वैल्यू रखो π/6 से π/2 के बीच में, π/6 अभी भी नहीं रखना है, π/2 रखना है, रख लो। π/2 की वैल्यू रखो, कितना आएगा, π/2 पे cos π/2 यहाँ पे रखेंगे तो 3 × π/2 कितना हो जाएगा, π/2 की वैल्यू रख लो, कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो 0 × 3 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इससे भीतर, इससे कम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो या तो यह 0 आएगा या फिर 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। बात समझ में आई। या तो यह 0 आएगा या तो 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। बात समझ में आई। तो अतः फलन f' क्या होगा, <0 है ना। तो क्या लिखेंगे, फलन f' <0 किसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहा है, π/6 से लेके π/2 के बीच में। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, फलन f' <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/6 से π/2, अतः क्या लिखेंगे, फलन ह्रासमान है,
फलन इसके बीच में π/6 से π/2 के में ह्रासमान है। तो बात समझ में आई? इसके बीच में फलन क्या है? वर्धमान है, और इसके बीच में ह्रासमान है। यही तो दोनों निकालना था कि कौन से अंतराल के बीच में फलन वर्धमान है और कौन से अंतराल के बीच में फलन क्या है? ह्रासमान है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? तो ये क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली बात x की वैल्यू निकालनी होगी कि ये x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो π/6 से लेकर कहाँ तक? π/2 तक। और इसके भीतर हमको लाना कहाँ से? एक ब्रेकर हमको मिल गया π/6 से, और x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए? 0 से π/2 तक। तो 0 से π/2 के बीच में एक ही ब्रेकर हमको मिला π/6। तो मतलब इसमें और इसमें दो बार चेक कर लो। इसमें फलन अगर वर्धमान है तो वर्धमान लिखो, अगर इसमें वर्धमान होता तो वर्धमान ही लिखते, लेकिन ह्रासमान मिल गया। तो मतलब ए हमको निकालना था वर्धमान, तो वर्धमान का हमको अंतराल क्या मिला? वर्धमान का अंतराल क्या मिला हमको? 0 से लेकर π/6 तक। और ह्रासमान का अंतराल क्या मिला? π/6 से लेकर π/2 तक। बात समझ में आई? π/6 दोनों में से किसी में भी बैठा नहीं है, इधर भी ओपन ब्रैकेट इधर भी ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब π/6 ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, लेकिन फिर भी इसमें फलन वर्धमान है और इसमें क्या है? ह्रासमान है। दोनों के दोनों अंतराल मिल गए। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, तो यही क्वेश्चन एक बताना था एग्जाम्पल में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.2 और उसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। सभी क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, ठीक है? इसके एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि r पर प्रदत्त फलन f(x) बराबर 3x + 17 वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। क्लियर? 3x + 17 क्या है? वर्धमान फलन है। तो इसको निकालने के लिए हमको करना क्या होगा? सबसे पहली बात, आंख बंद करो और उसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि हम बोले हैं कि जब तक फलन में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि फलन परिवर्तन हो रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। बढ़ रहा है तो वर्धमान, घट रहा है तो ह्रासमान। क्लियर? तो इसको हम पहले चेक करते हैं। यहाँ पर हमको मिला है, हल करते हैं। f(x) बराबर क्या है मेरे पास? f(x) बराबर 3x + 17, ठीक है? हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम f(x) निकालो। f(x) निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? d/dx 3x + 17, ठीक है? कितना मिलेगा? 3। f(x) कितना मिला? 3। अच्छा ये बताओ कि x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये चेंज होगा क्योंकि x इसमें है ही नहीं, तो x की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? अतः यह फलन तुमको कैसा दिख रहा है बाबू, बता दो। 0 से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? f(x) हमेशा 0 से बड़ा दिख रहा है। और हम बोले थे कि अगर f(x) हमेशा 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हमेशा हो, मतलब वह लगातार क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लगातार इंक्रीज का मतलब यह क्या है? यह फलन क्या है? f(x) क्या है बाबू? f(x) जो ग्रेटर देन 0 है, यह दर्शाता है कि फलन किसमें? सभी रियल नंबर में। सभी रियल नंबर। क्लियर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर में निरंतर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान फलन है। लेकिन हमको बस यही दिखाना है कि वर्धमान फलन है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई फलन निरंतर वर्धमान है तो जाहिर सी बात है वो वर्धमान है ना? क्योंकि वर्धमान होने का क्या कंडीशन होना चाहिए कि वह लगातार इंक्रीज करे, बीच में रुक भी सकता है, मन करे थक गया हो तो रुक ले, है ना? लेकिन फिर उसको बढ़ना ही आगे। अगर लगातार बढ़ ही रहा है तो फलन क्या होगा? वर्धमान होगा, ठीक है? लेकिन निरंतर वर्धमान है
इसका अर्थ क्या हुआ कि फलन रुक भी नहीं रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो लगातार इंक्रीज ही करने वाला है, क्योंकि कभी भी एफ डैश एक्स जीरो से छोटा नहीं मिलने वाला एफ डैश एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। अगर एक्स की वैल्यू होती तो ना माइनस प्लस रखते तो कुछ काम होता, है ही नहीं एक्स की वैल्यू। इसका मतलब हमेशा एफ डैश एक्स 3 मिलने वाला है, जीरो से बड़ा होने वाला है। तो मतलब फलन क्या है, वर्धमान फलन है, और वो भी पूरा हर जगह वर्धमान फलन है। बात समझ में आई? चलो आगे लिखे। ये बात समझ में आई कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो यह दर्शाता है कि फलन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में निरंतर वर्धमान फलन है। क्लियर? चलो इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि R पर एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x। चलो बस इतना ही चेंज करना है, एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x। क्वेश्चन बन गया दूसरा, एफ एक्स बराबर ई के पावर 2x फलन वर्धमान फलन है। क्लियर? फलन कैसा है? वर्धमान फलन है, यही दिखाना है हमको। तो अच्छा, सबसे पहला काम, अगर फलन वर्धमान फलन हो, ह्रासमान फलन हो, तो कैसे पता चलेगा? उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले, है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हल। एफ एक्स कितना है मेरे पास? ई के पावर 2x। जरा बता दो एफ डैश एक्स कितना होगा? एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स। इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका तो करेंगे तो ई के पावर 2x ही रहेगा, फिर 2x करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 ई के पावर 2x, ये मिल गया फलन। अच्छा यहाँ ध्यान दो, ई 2 ई के पावर 2x मिला फलन, एफ डैश एक्स 2 ई के पावर 2x। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख लो, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर रख लो। यह फलन क्या दिखने वाला होगा हमको? एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो दिखेगा। समझ में आया? एफ डैश एक्स क्या दिखेगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? एक और तरीके से, अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक और तरीका ले लेते हैं। माना एक x1 ले लो जो वो बड़ा हो हमेशा x2 से। क्लियर? x1 ले लो जो बड़ा हो x2 से, और इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के इसके डेरिवेटिव में रख देते हैं। डेरिवेटिव में या फिर इसमें भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एफ एक्स में ही रख लो। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो यहाँ पे एफ एक्स वन भी अगर ग्रेटर देन एफ एक्स टू हो जाता है। बात समझ में आई? अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और इस कंडीशन में अगर एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू हो जाता है तो हम कहेंगे कि फलन वर्धमान फलन है। ये अभी तक बताए नहीं थे, है ना। ये बात समझ में आई? तो जरा ध्यान दो कि x1 ग्रेटर देन x2, तो यहाँ पर जब इसमें एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे तो इधर क्या दिखेगा? 2x1, और इधर क्या मिलेगा? 2x2। जरा ये बताओ कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो अगर e के पावर x1 हो तो वो कभी भी देखोगे ना तो वो कभी भी बड़ा ही होगा। e के पावर कभी भी x1 बड़ा ही होगा। जैसे कि अगर हम ऐसे कह दें कि 3 इज ग्रेटर देन 2, है ना, और हम x के पावर 3 लगा दें और x के पावर 2 लगा दें, तो बताओ जाहिर सी बात है कौन बड़ा है ना। हमेशा यही बड़ा है, x के पावर क्यूब ही बड़ा है। बात क्लियर? x के पावर क्यूब है, क्या है? बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो वही x में तो नहीं कह सकते हैं। x में तो अगर मान लो कि यहाँ पर x का वैल्यू माइनस में हो गया तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो x में नहीं कह सकते। लेकिन अगर वही e लगा दे तो e में हमेशा कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है। जैसे जैसे एक्सपोनेंशियल में x का पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका ग्राफ ऊपर की ओर इंक्रीज करता है। बढ़ाए है कि नहीं बढ़ाए? अवकलन में याद करो, अवकलन में क्वेश्चन ये बता चुके हैं कि अगर कोई चरघातांकी फलन है और लघुगणकीय फलन है तो लघुगणकीय फलन का ग्राफ नीचे की ओर झुकता है और चरघातांकी का फलन ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है e के पावर 2x क्या होगा? e के पावर 2x 2 से बड़ा ही होगा। इस हिसाब से बात करें तो एफ एक्स वन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एक्स टू होगा, और इस हिसाब से कह सकते हैं अतः फलन क्या? एफ एक्स जो है, एफ एक्स क्या है? वर्धमान फलन है। तो अगर ये समझ में आए तो ये लिख लो, और अगर ये समझ में आए तो ये लिख लो। कभी भी यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर रखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ही मिलने वाला। ये तभी से पढ़ा रहे हैं तो ये ज़्यादा समझ में आया होगा। एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो। अतः क्या लिखेंगे? अतः फलन r पर कैसा फलन है? अतः फलन r पर वर्धमान फलन है। निरंतर वर्धमान भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्धमान फलन है। दोनों से एक ही चीज़ निकलने वाला है। यहाँ पर x1 ग्रेटर देन x2 करो और x1 x2 को वैल्यू को उठा के अगर फलन में रखने पर भी बड़ा दिख रहा है x1 तो मतलब fx1 इज़ ग्रेटर देन fx2 है। और ऐसा अगर काम हो गया तो क्या कह सकते हैं कि फलन क्या है?
वर्धमान फलन है। जाहिर सी बात है फलन कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। क्लियर। तो इन दोनों में से जो भी समझ में आया उसको नोट कर लो, ये ज़्यादा समझ में आया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आंख बंद करके उसका परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन में जरा यहाँ देखो, इससे भी समझ सकते हैं कि जितना परिवर्तन करेंगे यहाँ पर उसका कोफिशिएंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। एक और परिवर्तन करके देखो, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और परिवर्तन पूरा 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लिकेशन, जो इसका कोफिशिएंट है वह लगातार परिवर्तन करने पर बढ़ता है। तो अगर कोफिशिएंट बढ़ता है इसका मतलब 0 से बड़ा ही होने वाला है। कोफिशिएंट अगर माइनस में होता तो ये कम करता, या फिर डिवाइड में होता तो भी कम करता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो जाहिर सी बात है कि यह कोफिशिएंट क्या करेगा, जितना परिवर्तन करेंगे उतना इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट इसको बढ़ाएगा। यह भी समझ सकते हैं। तो फलन क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन, है ना। बात समझ में आई, फलन कैसा फलन है, वर्धमान फलन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। फंक्शन मेरे पास मिल गया, बात समझ आई, फंक्शन क्या हो गया, मिल गया। अब क्या करना होगा हमको, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, प्रदत्त फलन ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान होगा, हाँ 0 से π/2 में वर्धमान है। दूसरा होगा π/2 से, 0 से π में वर्धमान होना चाहिए यार, चलो ठीक है, π/2 से π में ह्रासमान है। तीसरा दिया हुआ है सी नंबर कि 0 से π के बीच में, 0 से π में न वर्धमान है और न ह्रासमान है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा क्वेश्चन एक कराए थे, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हो तो उस समय फलन वर्धमान ह्रासमान, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर था, इसमें अंतर है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, मेरे पास फंक्शन कैसा है, साइन एक्स, मतलब इसी पर कंडीशन लगाना है कि यह जो साइन एक्स है वह 0 से π/2 के बीच में वर्धमान होना चाहिए। वर्धमान मतलब 0 से π/2 के बीच में इसका जो भी ग्राफ होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, और π/2 से π के बीच में इसका ग्राफ घटना चाहिए, एकदम घटना चाहिए, नहीं घटा तो वर्धमान ह्रासमान नहीं हुआ। और तीसरा कह रहा है कि 0 से π के बीच में ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान। ऐसा कब होता है, बताए थे ना, ऐसा कंडीशन कब होता है, जब फलन इसी अंतराल के बीच में कुछ दूर तो बढ़ा होगा, कुछ दूर रुका होगा, फिर कुछ देर घटने लगा होगा। ऐसा ही हुआ होगा ना, फलन ऐसा कब होता है, जब कुछ दूर फलन बढ़ा होगा, बढ़ने के बाद फिर घट गया होगा, या बढ़ने के बाद रुक के फिर घट गया होगा। तो अगर बढ़ा घटा दोनों एक ही अंतराल में काम हो गया तो इसका मतलब फलन न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। वर्धमान तभी कहेंगे फलन इंक्रीज करता रहे, ह्रासमान तभी कहेंगे फलन डिक्रीज करता रहे। अगर फलन एक साथ दोनों कर रहा है तो न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। तो इसका अर्थ है कि इसको हमें ग्राफ से समझना होगा। उससे पहले इसका हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसका एफ डैश एक्स निकालना होगा, है ना। आंख बंद करके एफ डैश एक्स, परिवर्तन एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, मतलब सारा खेल अब कहाँ होने वाला है, कॉस एक्स पर। तो ज़रा ये बताओ कि कॉस एक्स को अगर 0 से π/2 के बीच में वेरिएट कराया जाए तो 0 से π/2 के बीच में कॉस एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, ये पॉजिटिव ही आता है ना। एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, किसमें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ तक बिलोंग कर रहा है बता दो, 0 से π/2 के बीच में। अगर इसके बीच में है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना ही है यार। चाहे कॉस 0 की वैल्यू रखो 1 होता है, कॉस π/2 की वैल्यू रखो तो भी यहाँ पर आएगा तो 0 आएगा, मतलब 0 से बराबर या 0 से छोटा हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा हो सकता है। तो यह फलन 0 के बराबर भी है, इसका मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है 0 से π/2, लेकिन π/2 इसके बीच में इंट्रोड्यूस भी नहीं है। यहाँ देखो π/2 इसमें नहीं है, मतलब π/2 से कम ही रखना है। तो अगर जाहिर सी बात है π/2 से कम रखेंगे तो cos x π/2 से कम में कभी भी 0 नहीं होने वाला, कभी नहीं 0 होने वाला।
और 0 से हमेशा बड़ा ही होगा। अगर 0 से cos x बड़ा होगा तो यहाँ पर देखो ये लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, पहले मत लिखो, ऐसे लिखो cos x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अगर cos x हो गया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल किसके लिए, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अतः क्या कह सकते हैं, अतः फलन 0 से π/2 में वर्धमान है कि नहीं, वर्धमान है। बात समझ में आई, 0 से π/2 में क्या है फलन, वर्धमान फलन है। चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, π/2 से पाई के बीच में फलन कैसा है। हमारे पास एफ डैश एक्स क्या मिला है, cos x। अब cos x को जरा चेक करो इस ग्राफ में, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, π/2 से लेकर पाई तक, ये जाना है ना, π/2 से लेकर पाई तक। तो जरा ये बताओ कि π/2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव, है ना, इसमें क्या होता है साइन पॉजिटिव। तो मतलब इसमें अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉस क्या है, नेगेटिव है। इसमें जो भी वैल्यू आएगा कॉस का वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चाहे कॉस 90 प्लस थीटा करो, चाहे कॉस 180 माइनस थीटा करो, क्या मिलने वाला है हमको, माइनस ही मिलने वाला है। मत क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं होता है। तो अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे कॉस एक्स जो होगा वो लेस देन 0 मिलेगा, cos x क्या होगा, लेस देन 0 मिलेगा। इसका अर्थ है कि एफ डैश एक्स भी लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, π/2 से पाई तक। एफ डैश एक्स भी क्या होगा, 0 मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक। अतः क्या कह सकते हैं, फलन एफ एक्स किसमें, π/2 से पाई में ह्रासमान फलन है। ह्रासमान फलन है। बात समझ में आई, 0 से π/2 में फलन कैसा है, ह्रासमान फलन है। चलो अब तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा जरा चेक कर लो। इसमें देखो तीसरा लिखा हुआ है कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो मतलब 0 से लेकर पूरा पाई तक, है ना। तो ये बताओ कि इसके बीच में कॉस क्या होता है, cos x ग्रेटर देन 0, और इसके बीच में कॉस क्या होता है, cos x लेस देन 0। तो देखो जरा कि इसमें तो बढ़ रहा होगा लेकिन इसमें कम हो रहा होगा। तो जिसमें फलन बढ़े और घटे दोनों हो, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इससे लिखेंगे, इससे और इससे, दोनों से, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ये मान लो कि अगर a है, a ही ना है ये, हाँ a है, और ये क्या है, b है, तो हम लिख सकते हैं कि a तथा b से फलन f डैश x लिख लो, f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 तक, तथा f डैश x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से पाई तक। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर f डैश x को अगर हमें बिलोंग्स करना हो कहाँ से कहाँ तक, f डैश x को अगर हमें बिलोंग्स करना हो कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 0 से पाई तक, तो फलन को इसमें ना तो ग्रेटर देन 0 लगा सकते हैं ना ही स्मॉल देन 0, क्योंकि इसमें तो दोनों है। तो क्या लिखेंगे, इसके बीच में इस अंतराल में फलन क्या होगा, f डैश x इस अंतराल में क्या होगा, में ना तो ना वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। ठीक है, इसमें ना तो फलन वर्धमान होगा और ना ही फलन क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्योंकि 0 से π/2 के बीच में फलन तो वर्धमान था, लेकिन π/2 से पाई के बीच में जाते जाते फलन डिक्रीज होने लगा। तो जब इंक्रीज करते करते डिक्रीज करने लगे तो हम क्या कह देंगे कि फलन ना तो वर्धमान है और ना ही क्या, ह्रासमान है। बात समझ में आई। चलो तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसी क्रम में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और 4 बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये क्लियर है ना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स कैसे वर्धमान और कैसे ह्रासमान हो रहा है। बात समझ में आ रही। चलो तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
4 क्या दिया हुआ है, लिखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें 2x² माइनस 3x में प्रदत्त फलन f जो है वो पहला वर्धमान है और दूसरा क्या ह्रासमान है ना। तो इसी को हमको चेक करना है, तो देखते हैं क्या है उसमें। लिखा है कि fx बराबर 2x² माइनस 3x। क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर 2x² माइनस 3x यह फलन है। कह रहा है कि यह प्रदत्त फलन पहला निकालो कि किस अंतराल में वर्धमान होगा और किस अंतराल में ह्रासमान होगा। दोनों अंतराल निकालना है। टाइप नंबर 1 है ना, जब इक्वेशन दे दे और क्या पूछे, अंतराल पूछे, ठीक है, तो निकालते हैं। इससे सबसे पहले काम क्या करेंगे बता दो, f' निकालेंगे है ना। तो f' होगा कितना, d/dx 2x² माइनस 3x कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 3, यह आएगा ना फलन। अब हमको चेक करना है कि यह फलन कब वर्धमान कब ह्रासमान, इसमें मतलब अंतराल नहीं दिया तो इसको -∞ से +∞ के बीच में कहीं भी देख सकते हैं कि कब वर्धमान हो रहा है कब ह्रासमान हो रहा है, और बीच में जो ये x की वैल्यू लाएगा वही इसका ब्रेकर होगा जहाँ पर ये रुका होगा है ना। तो यहाँ देखो x को सबसे पहली बात हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि x कब 0 हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो x 0 होगा। अगर फलन ऐसे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है तो वो कभी ना कभी रियल लाइन में 0 होने वाला है। उसी पॉइंट को पकड़ेंगे वही उसका ब्रेकर होगा जहाँ पर वो 0 हुआ है। क्योंकि देखो जरा, अगर हम बात करें कि अगर कोई फंक्शन ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है तो वो कब तक इंक्रीज़ करेगा, जब तक कि वो 0 ना हो जाए। लेकिन जरा ये देखो पीछे आएगा तो पीछे कहीं ना कहीं आएगा तो यहाँ कटेगा, तो ये देखो x बराबर 0 पे आएगा, y बराबर 0 पे आ जाएगा ना। फंक्शन एक बार तो 0 होगा और 0 होने के बाद जाहिर सी बात है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में ब्रेकर कौन है, बस 0 है। तो मतलब इसको एक बार 0 के बराबर कर लो ताकि हमको फलन मिल जाएगा कि कहाँ पे ये 0 हो रहा है। तो देखो जरा x बराबर 3/4 पे ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब कि अगर हम कहना चाहें तो रियल लाइन में यह जो फलन है वो -∞ से लेके +∞ तक चला है, लेकिन 3/4 मतलब 1 से भी कम है ना। 3/4 पे अगर मान लो इधर 0 है तो यहाँ पे यह फलन क्या होगा, 0 हुआ होगा। 0 इस एक्सिस को काटते हुए निकला होगा है ना, तभी फलन क्या होगा 3/4 पे रुका है। तो मतलब उसका ब्रेकर हमको मिल गया 3/4। हमारे पास कितने अंतराल मिल गए, पहला अंतराल मिला -∞ से 3/4 और दूसरा अंतराल मिला 3/4 से ∞। इसका मतलब कि इन्हीं दोनों अंतरालों में हमको फलन इसमें ये जो f' निकाले इसमें उठा के वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान और नेगेटिव आ गया तो ह्रासमान। चलो तो चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, अंतराल कितने मिले हमारे पास, अंतराल पहला मिला -∞ से 3/4। देखो 3/4 इसमें नहीं है इसीलिए ओपन ब्रैकेट, -∞ तो कभी नहीं होता। तथा एक और अंतराल मिला 3/4 से लेकर ∞ तक है ना, तक है, ठीक है। तो यह जो फलन है वो इतना ही चलने वाला है, 3/4 पे वो 0 को क्रॉस किया होगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे पहला चेक करेंगे किसमें, अंतराल -∞ से 3/4 में f' 0 से बड़ा हो रहा है कि 0 से छोटा हो रहा है। तो इसको रफली चेक करना है, फेयरली नहीं, रफली चेक करना है, कॉपी में नहीं चेक करना है कि कैसे आया। तो जरा देखो 3/4 से कम वैल्यू रखना है, 3/4 से क्या करना है, कम वैल्यू। तो 3/4 से कम कौन होगा, 0 हो सकता है कि नहीं, 0 हो सकता है ना, क्योंकि 3/4 4 से 1 से कम है, 0 से बड़ा है। तो जरा 0 यहाँ पे रख के देखो, f' में 4 × 0 रख के देखो, -3 कितना आया, -3 आ गया। अच्छा 0 नहीं रखने का मन है, कुछ और रख लो, 0 नहीं रखने का मन है, -1 रख लो, ये भी तो इससे कम है। -∞ तक कहीं भी जा सकते हैं। अगर इंटीजर रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। -1 रख के देखो तो क्या होगा, 4 × -1 -3 कितना हो गया, -7। अभी भी क्या आ रहा है, लेस देन 0, यहाँ भी क्या आया, लेस देन 0। अभी मेरा मन नहीं भर रहा है, -2 रख के देख लो,
इधर फलन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? -2 रख के देख लो, 4 इंटू -2 -3 कितना हो गया? -8 -3 -11। अभी भी ये 0 से छोटा आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी 0 से छोटा, यहाँ भी 0 से छोटा। इसका मतलब f डैश एक्स क्या हो रहा है? 0 से छोटा हो रहा है। किसमें? अंतराल -∞ से 3/4 में f डैश एक्स लेस देन 0 है ना। कहेंगे अंतराल -∞ से 3/4 में f डैश एक्स इज लेस देन 0। अतः क्या बोलेंगे? अतः फलन f x क्या? f x अंतराल, कौन सा अंतराल? x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4 में ह्रासमान फलन है ना। ह्रासमान बाबू, ह्रासमान फलन है, दिख रहा है? ह्रासमान फलन है, ठीक है। बात समझ में आई? f डैश एक्स लेस देन 0, अतः फलन f x x बिलोंग्स टू, यहाँ कॉमा लगा के यहीं पर लिखना इसको, f x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4 में फलन कैसा है? ह्रासमान फलन है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, अभी सब मिटा दो, दूसरा चेक कर लेते हैं उधर की ओर देखते हैं फलन कैसा ह्रासमान है कि वर्धमान है। तो 3/4 से कोई वैल्यू उठा के इसमें रखो, ये बात समझ में, इसको मिटा देना। ये रफली करना है, बस यही जांच करना है कि फलन जो है इसमें वर्धमान हो रहा है कि ह्रासमान हो रहा है। कॉपी फेयर में मत करना इसको, ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ पे अंतराल एक और है मेरे पास, अंतराल कौन सा है? 3/4 से इन्फिनिटी में फलन वर्धमान या ह्रासमान चेक करना है। मतलब f डैश एक्स चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि लेस देन 0 हो रहा है। वहाँ तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अभी उसको लिखने के लिए थोड़ा सा इधर समय लेंगे, है ना। तो 3/4 से बड़ा कोई वैल्यू है? 1 है। 3/4 से बड़ा कौन है? 1 है कि नहीं? 3/4 से 1 बड़ा है, तो 1 उठा के इसमें रखो, इसमें फलन में f डैश एक्स बराबर मेरे पास कितना है? 4x - 3। 1 रखो, 4 एकम 4 -3 कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। 4 एकम 4 -3। चलो अभी मन नहीं भरा, और रख लो, 2 रख लो, 2 इससे आगे ही तो है, 2 रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 × 2 - 3 बराबर 8 - 3 कितना आया? 5, ग्रेटर देन 0। ये भी क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। और मन है तो और रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, सब में 0 से बड़ा मिलने वाला है। फलन f डैश एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 है। देखो यहाँ तो लिख दिए कि अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी में फलन f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन f x मेरे पास क्या है? हर वो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड लिखते चलेंगे, काम होते चलेगा। f x अंतराल x बिलोंग्स टू किसमें? 3/4 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो इसमें क्या मिला? फलन ह्रासमान, और इसमें क्या मिला? वर्धमान। यही दोनों निकालना था। इसमें f डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा था और इसमें f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा था। तो क्या करना है कि एग्जाम में एक बार ये फिगर भी बना लेना, तो इससे क्या होगा कि टीचर जो चेक करने वाला होगा उसको तो वैसे भी पता ही है कि क्या वर्धमान क्या ह्रासमान है, लेकिन फिर भी ये बना लेंगे तो समय कम लगेगा, नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिगर बना लेना, जो ब्रेकर होगा उस ब्रेकर को बना लेना कहीं भी किनारे, ठीक है। और यह लिख लोगे तो पता चल जाएगा कि फलन कहाँ वर्धमान है और कहाँ फलन क्या है? ह्रासमान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? तो इसी क्रम में आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्लियर है ना? फंक्शन कैसे करना है? x की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालनी है जहां पर ये 0 हो रहा है। जरा सा फील करना, जरा सा क्या करना, इस जो समीकरण है इसको एकदम जैसे दुनिया में हर चीज़ फील करते हैं ना, है ना, कि खाना खा रहे हैं, फील हो रहा है, पेट भर रहा है, वैसे ही यह फलन चल रहा होगा ना, तो ये चलते समय इधर देखो फलन ह्रासमान हो रहा होगा, मतलब लगातार डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा कैसे भी आ रहा हो, है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तिरछा कुछ भी आ रहा हो, लेकिन वो डिक्रीज ही कर रहा होगा। और आके 3/4 पे वो काटा होगा, एक्स अक्ष को क्या किया होगा? 3/4 पे कट किया होगा, जहाँ पे y बराबर 0 होगा, और फिर उसके बाद वो इंक्रीज करने लगा होगा। बात समझ में आई? तो इसी पॉइंट पे जब वो 0 के बराबर वो टच किया था इस पॉइंट को, वही हम निकाल लिए इसका कमजोरी, है ना, और वहीं पर ब्रेकर बना लिए इस पार और उस पार, पता चल गया कि फलन क्या है? वर्धमान है कि क्या है? ह्रासमान है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्लियर। अगर वह ब्रेकर नहीं मिलता तो पता चलता कि कहाँ वर्धमान है कहाँ ह्रासमान है, खोजते रह जाते, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में खोजते रह जाते कि फलन कहाँ वर्धमान कहाँ ह्रासमान। लेकिन जैसे ही ब्रेकर मिला, जहाँ पर वो एक्स अक्ष को टच किया होगा वही उसका ब्रेकर है, उसको इधर क्या दिख गया हमको, ह्रासमान है, और उधर क्या दिख गया, वर्धमान है। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आई। इसी तरह अगला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बताएंगे उसको भी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। दिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। बस कुछ नहीं है यार, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है और वर्धमान ह्रासमान निकालना है। 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। पहला निकालना है वर्धमान ह्रासमान, यही ज्ञात करना है। ठीक है, फलन वर्धमान या ह्रासमान, कब वर्धमान है और कब ह्रासमान है। तो ऐसे क्या करना है, वर्धमान ह्रासमान निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे आंख बंद करना और इसका dy/dx निकाल लेना है। ठीक है, तो आंख बंद करके मत निकालना, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको dy/dx निकाल लेना है। हल f' करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3 दूना 6x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 36, और ये तो हो गया गायब, ये a है यहाँ पे 7 हो गया गायब, ये मिल गया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ये मिल गया। कुछ कॉमन मिल सकता है, 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, फलन ऐसा मिल गया। अब करना क्या है हमको, यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू। ज़रा चेक कर लेते हैं कौन कौन सी। उसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहली बात तो जब पॉलिनोमियल बनता है तो पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है कि रियल लाइन में कभी ना कभी तो अगर उठ रहा होगा तो कभी ना कभी वो एक्स अक्ष को टच किया होगा, और जहाँ एक्स अक्ष को टच करेगा ये पूरा इक्वेशन बराबर 0 होगा। ठीक है, तो पूरा इक्वेशन बराबर 0 कर दो, तो यहाँ पे f' तो हमको ये मिल गया। अब हमको कर लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। सॉरी 6 हट गया, 6 तो पूरा कॉमन है, 6 उधर जाएगा गायब हो गया। हमारे पास क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, यही मिलेगा ना। हाँ ठीक है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। हाँ ठीक है, इसको काट लो। ये 6 किस टेबल में आता है, 6 2 3 6, मतलब 2 और 3 का पेयर है, दोनों के दोनों। 3 माइनस में होगा, 2 प्लस में होगा, तभी तो ये माइनस वाला है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये होगा 3 का और 2 का पेयर, ऐसा होगा। ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 2 होगा ना, 3 दूना 6, क्लियर। 3 में से 2 घटाएंगे -1, है ना, बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तुमको कितना मिलेगा, 1 तो 3 मिलेगा, और 1 तो x की वैल्यू कितना मिलेगा -2। देखो ब्रेकर मिल गए, x के ब्रेकर मिल गए। ये 2 बार कटिंग किया है, यह जो भी फलन है यह रियल लाइन पे 2 बार x अक्ष को काटा होगा, और वहीं ये 0 हुआ है। तो यहाँ पे रियल लाइन बना ले ऊपर, ये देखो रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ब्रेकर कहाँ कहाँ है, 3 पर और -2 पर, तो -2 पहले आता है, ये ले लो, और ये आता है 3 पर। हमारे पास टोटल ब्रेकर कितने हैं, -2 और 3। मतलब कि हमको एक बार चेक करना होगा इस अंतराल में, एक बार चेक करना होगा इस अंतराल में, और एक बार चेक करना होगा इस अंतराल में, और इन तीनों में पता करना होगा कि फलन वर्धमान कब है और ह्रासमान कब है। ठीक है, तो करते हैं चेक। इसके लिए ये थोड़ा किनारे करना चाहिए था, कोई बात नहीं। 2 को इधर चेक कर लेते हैं, 1 तो इधर चेक कर लेंगे। ठीक है, तीसरा वाला। तो पहला फलन हमको अंतराल पहला कौन सा मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, है ना। माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, तो उसके बीच में अंतराल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह लिख लो अंतराल बने कितने। पहला बना माइनस इन्फिनिटी से -2, दूसरा बना -2 से 3, तीसरा बना 3 से इन्फिनिटी के बीच फलन f(x) का f(x)
चेक करना होगा ना कि के बीच फलन एफ एक्स जो है वो कब वर्धमान है और कब ह्रासमान है। तो इसको लिख ले, अंतराल इतने 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 के बीच फलन एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान या ह्रासमान होगा, वर्धमान या ह्रासमान होगा। चलो तो पहला आप लेते हैं, पहला अंतराल, अंतराल पहला कौन सा है, -∞ से -2 में f डैश x। अब चेक करके कहीं भी रफ में चेक करके डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे f डैश x 0 से बड़ा है कि छोटा है, कौन से अंतराल में, -∞ से -2 के बीच में। इसका मतलब कि -∞ से -2 के बीच में हमको करना क्या होगा, -∞ से -2 के बीच का कोई भी वैल्यू उठा के f डैश x जो भी है ये है ना, इसी में रखना होगा। f डैश x में उठा के कोई भी वैल्यू -∞ से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो चेक करने के लिए रफ इधर बना लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा f डैश x मेरे पास है 6 × x² - x - 6। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू रखनी है, -2 नहीं रखना, -2 से कम रखना है। तो -2 से कम एक इंटीजर पकड़ लो, कौन सा होगा, -3 है ना, उससे कम रखेंगे 2.5 रखेंगे, -2.4 2.5 भी रख सकते हैं क्योंकि रियल लाइन पे हमको चेक करना है, लेकिन वो रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इंटीजर भी तो एक रियल नंबर ही होता है, वैसे ही रख लो। तो -3 रख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × -3 का स्क्वायर 9 -+3 फिर -6, इतना हो गया 9 3 12, 12 में 6 गया 6 6 के 36, ये देखो +36 आ गया। चलो अभी भी हमको फील नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर यह तो पता चल गया कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब वर्धमान हो सकता है ना, वर्धमान है भी, लेकिन अभी हमको विश्वास नहीं हो रहा, दिल को सुकून नहीं मिल रहा। सुकून दिला लो, एक ठो और रख लो, वैल्यू एक और रख लो, -4 रख लो, है ना, वो भी तो इंटीजर है जो -∞ से के बीच में है। तो 6 × क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, +4, यहाँ कितना हो जाएगा -6, 14 16 4 20, 20 में से 6 गया, कितना बचेगा 14, है ना, 16 4 20, 20 में से 6 गया 14, 14 6 का कितना होता है 74, सही है ना, 14 25 70 गड़बड़, तो नहीं 1 मिनट, 6 चौके 24, 6 एकम 6 2 8, 14 6 84, ठीक है। तो छोटे छोटे टेबल भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे 84। अच्छा ये बताओ कि ये क्या 0 से छोटा है क्या, भले कुछ भी आता है यार, हम अगर गुणा नहीं भी करते तो भी तो ये >0 ही होता है कि नहीं होता, क्लियर। 84 इज >0, तो अगर 0 से बड़ा है, फलन क्या है 0 से बड़ा है, तो अर्थ क्या हुआ कि f डैश x इज ऑलवेज >0, है ना, कौन से अंतराल में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से -2 लिख सकते हैं। अतः f(x) क्या होगा, f(x) -∞ से -2 में वर्धमान फलन होगा। कैसा होगा, वर्धमान फलन है। चलो इसमें तो मिल गया, इसमें क्या मिल गया, f डैश x इज >0, फलन कैसा हो गया, वर्धमान। ठीक है, अब दूसरा अंतराल खोज लो। दूसरा अंतराल मेरे पास क्या है, -2 से -3, अंतराल नंबर 2 -2 से -3, और इसके बीच में अच्छा बता दो, अब इसमें f डैश x यहाँ पर तो कुछ करेंगे नहीं, बस डायरेक्टली लिख देंगे f डैश x इज >0 और <0 और =0, जो भी आता है वो चेक करेंगे किधर, रफली, है ना, कहाँ चेक करेंगे, इधर कर लो, चेक कर लो। तो चेक करने के लिए हमको -2 से -3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा के f डैश x में रखनी होगी। तो f डैश x मेरे पास जो भी है, इसमें -2 के से -3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में, ये देखो 0 होता है, 0 बड़ा आसान होता है करना, कैलकुलेशन हार्ड नहीं होता। 0 रख लो, 0 0 -6 होगा ना, 0 0 क्या -6, -6 × 6 -36, ये देख लो -36 आ गया। कब, इज <0, कब आया, x बराबर 0 पे आया। चलो विश्वास नहीं हो रहा है हमको, नहीं हो रहा है, कोई और रख लो, यहाँ -1 रख लो, -1 भी तो उसके भीतर ही है,
तो -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 -6, तो ये देखो -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, 2 - 6 -4 और 6 कितना हो जाएगा -24 इज ऑल्सो लेस देन 0। हुआ कि नहीं हुआ लेस देन 0। और कोई रखना है 1 रख लो फिर भी क्या होगा लेस देन 0, 2 रख लो फिर भी लेस देन 0, 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 इसके भीतर नहीं है ना। तो मतलब इसमें फलन क्या दिख रहा है लेस देन 0, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फलन क्या हो गया लेस देन 0। अतः क्या बोलेंगे, हाँ इसको इधर लिख लेते हैं, मे f' लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक -2 से 3 तक। अतः फलन f(x) अंतराल -2 से 3 में ह्रासमान फलन है। कैसा है, -2 से 3 में ह्रासमान फलन है, दिख रहा है ना, ठीक है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे। अतः फलन f(x) अंतराल -2 से 3 में ह्रासमान फलन है। चलो अब बड़ा लिखेंगे, ठीक है, वो क्लियर। अब बच गया तीसरा अंतराल, तो तीसरा तो इधर ही करने वाले थे, अब रफली कहाँ चेक करेंगे, उधर कहीं चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा अंतराल मेरे पास क्या है, तीसरा नंबर, ये था दूसरा, तीसरा नंबर अंतराल कौन सा है 3 से इन्फिनिटी। मतलब अब इसके भीतर रखना होगा f' निकालना होगा कि f' क्या 0 से बड़ा हो रहा है कि 0 से छोटा हो रहा है। तो हमको यहाँ पर बस एक ही अक्षर लिखना है, ग्रेटर और लेस, लेकिन इसके लिए बस इतना ही लिखने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि यह ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि लेस देन 0 हो रहा है, कौन से अंतराल में, 3 से इन्फिनिटी के अंतराल में। तो इधर चेक कर लेते हैं इस बार रफली, है ना, चेक कर लेते हैं। तो जरा देखो 3 से इन्फिनिटी के बीच में, तो 3 से आगे कोई इंटीजर 4 रख लो, 3 के जस्ट अगला 4 रख लो, तो यहाँ पे 6 इंटू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 -6, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -10 हो गया, -10 हो गया ना, 6 4 10, 16 में से 10 घटा दो, इधर 6 हो गया, 6 6 के 36। देखो ये ग्रेटर देन 0 हुआ। एक और मन करे तो एक और चेक कर लो, 5 रख लो, 5 बचे 25 -5 -6, 25 -11 कितना बचेगा हमारे पास 14, और 14 6 का 84, वही वाला काम। मतलब फिर से आ गया ग्रेटर देन 0, मतलब 5 भी रखेंगे तो भी आएगा 84 इज ग्रेटर देन 0। तो अर्थ क्या हुआ बता दो, क्या हुआ, फलन f' क्या है, बोलो बोलो लिखो, क्या है f', वर्धमान है ना, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 3 से इन्फिनिटी तक। अतः क्या लिखेंगे, फलन f(x) अंतराल 3 से इन्फिनिटी के बीच वर्धमान फलन है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें हमको मिल गया -2 से 3 के बीच में मिल गया f' इज लेस देन 0, 3 से इन्फिनिटी के बीच में मिल गया f' इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्या हो गया, फलन ह्रासमान हो गया, और इसमें क्या हो गया, फलन वर्धमान हो गया। तो ज़रा फील करो इसको, इस ग्राफ को जरा फील करो कि यह जो पॉलिनोमियल होगा इसका ग्राफ कैसा होगा। पहले बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन कहीं भी अगर नीचे से बढ़ रहा होगा, ऊपर से तो बढ़ ही नहीं सकता, नीचे से बढ़ रहा होगा तभी तो आके -2 पे 0 को टेंड कर दिया, 0 को पकड़ लिया, फिर इसके बाद ह्रासमान हो रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा, है ना, कुछ ऐसे घट रहा होगा, क्लियर। और घटने के बाद 3 पर जब आया तो 3 पर फिर बढ़ने लगा, क्लियर है कि नहीं, 3 पर क्या हो गया, फिर बढ़ने लगा। मतलब फलन -इन्फिनिटी से -2 के बीच में वर्धमान था, -2 से 3 के बीच में ह्रासमान था, और फिर वर्धमान हो गया 3 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेकर मिला ऐसे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन किए, पहला, दूसरा और तीसरा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 था, यहाँ 4 लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 नंबर, ठीक है। तो इसके बाद
अगला दिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान। अब इसमें 5 को क्वेश्चन दे दिया है, पांचों हम लिख रहे हैं, एक दूगो हम कर देंगे और सब क्या करना है आप लोग को करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल ढेर सारा प्रूफ हो गया। और पॉलिनोमियल जरूर बनाना, ठीक है, पॉलिनोमियल वर्धमान ह्रासमान जरूर बनाना, ठीक है। तो इसको मिटा दे, वो पहला था अंतराल, वो दूसरा अंतराल था, ये तीसरा अंतराल था। ये फिगर एग्जाम में भी बनाना ताकि समझ में आए कि फलन वर्धमान है कब और ह्रासमान कब है, फिर वर्धमान कब है, ठीक है। चलो मिटा दे रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। छह नंबर दिया हुआ है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन f निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। वर्धमान या ह्रासमान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ढेर सारे फलन दिए हुए हैं। पहला फलन दिया हुआ है f(x) बराबर, लिख देते हैं पांचों, ठीक है, a b c d करके दिया हुआ है। a है f(x) बराबर x² + 2x + 5, b है f(x) बराबर 10 - 6x - 2x², ठीक है। c है f(x) बराबर -2x³ - 9x² - 12x + 1, और d है f(x) बराबर 6 - 9x - x², और फिर e है हमारे पास f(x) बराबर x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने हैं टोटल? 5 है। पहला क्या करना है, x² + 2x + 5 को चेक करना है कि कब वर्धमान कब ह्रासमान। दूसरा है 10 - 6x - 2x² को चेक करना है कब वर्धमान कब ह्रासमान। तीसरा दिया हुआ है कि -2x³ - 9x² + 12x + 1 को चेक करना है कब वर्धमान और कब ह्रासमान, और ऐसे ही चौथा और पांचवा। तो इसमें देखो जरा हम चेक कर लेते हैं। हम जो है पांचों नहीं चेक करेंगे, है ना, पांचों एक ही टाइप के हैं, और जो पहला दूसरा है वो तो सेम है। तीसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा यह सेम है। तीसरा और पांचवा भी अभी ये बताए हैं, ये वाला तो अभी बताए हैं। क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो यह द्विघात समीकरण बना लेगा, और उस द्विघात समीकरण का फिर उसके बाद दो वैल्यू आएंगे, 2 ब्रेकर होंगे, इधर वाला और इधर वाला, तीनों ब्रेकर पर चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये हम बताएंगे, ठीक है। इन तीनों में से भी एक हम बता दे रहे हैं और यह भी बता दे रहे हैं, क्लियर। तो इसका मतलब कुल हम मिला जुला के हम क्वेश्चन कितने बताएंगे, 3, छोड़ेंगे कितने, 2, वो आप लोग को करने हैं, ठीक है, करेंगे ना। चलो तो करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला करें या दूसरा करें? चलो पहला तुम लोग करना, दूसरा हम करते हैं, ठीक है। दूसरा करते हैं, पहला उसी तरह यार, वो माइनस लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर बी, दिया हुआ है f(x) बराबर 10 - 6x - 2x²। यह है फलन। क्या बोले थे, वर्धमान या ह्रासमान चेक करने के लिए आंख बंद करो, डेरिवेटिव निकाल लो, आंख बंद करके, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकाल लो f'(x), है ना। f'(x) कितना होगा, 10 का 0, 6x का -6 और 2x² का 2 3 जा
4, 2 2 जा 4x, है ना, बन गया डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स मिल गया, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना मिला, -6 - 4x। अच्छा ये बता दो, यह तो डेरिवेटिव मिला, हम बताए थे ना कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो 1 घात का हो, चाहे 2 घात का हो, चाहे 3 घात का हो, चाहे 4 घात का, कुछ भी हो, वह जब ग्राफ रियल लाइन पर बनाएगा तो कहीं ना कहीं जाके वह जीरो जरूर होगा, ठीक है। और एक जगह नहीं 2 जगह हो सकता है, 2 जगह नहीं 3 जगह, 2 घात होगा तो 2 जगह, 3 घात होगा तो 3 जगह, मतलब जितने घात चढ़ेंगे उतनी जगह वो जीरो होने वाला है। तो यहाँ देखो ये तो एक ही घात है, मतलब एक जगह ये जीरो जरूर होने वाला है। कहाँ होगा, तो इसी को जीरो के बराबर कर लो, पता चल जाएगा कहाँ होगा, ठीक है। -6 उधर जाएगा तो -4x बराबर 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6/4, काट लो 3/2, मतलब एक ब्रेकर हमको मिल गया 3/2 का, मिल गया 3/2, ब्रेकर बना लो ऐसे। फिर ग्राफ बना लेते हैं, इधर हो गया -∞, इधर हो गया +∞, 3/2 मतलब 1 से अधिक है, तो इधर कहीं बना लो 3/2। एक ब्रेकर मिल गया जहाँ पर ये जीरो होने वाला होगा, कौन, 10 - 6x - 2x², क्लियर। तो ज़रा देखो कि 3/2 पे ये जीरो होने वाला है ना, तो करते हैं सॉल्यूशन। पहले चेक करेंगे कि हमारे पास अंतराल कितना है, तो इस इक्वेशन में अंतराल हमको कितना मिला, 1 मिला -∞ से 3/2, तथा दूसरा मिला 3/2 से इन्फिनिटी के बीच फलन f(x) वर्धमान या ह्रासमान होगा। इतना लिख लिए, फलन वर्धमान या ह्रासमान होगा, इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं होगा। पहले इसमें चेक कर लेते हैं फिर इसमें, तो यहाँ पे 2 लाइन खींच लो, ठीक है। इधर चेक करेंगे -∞ से 3/2 में, और इधर चेक करेंगे 3/2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो पहला चेक करते हैं अंतराल -∞ से 3/2 में, हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, f डैश x इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। ये कहाँ से पता करेंगे, तो रफली कहाँ पता करेंगे, कॉपी के पीछे, है ना। और f डैश x, इसके बीच का कोई भी वैल्यू, इससे पहले का और इसके बाद का कोई भी वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे, f डैश x वाले फंक्शन में रख देंगे, ठीक है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी में उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे जरा रखो, तो आगे बढ़ते हैं, वही चेक करना है, इसको रफली चेक करना है ना। तो f डैश x, इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, तो वैल्यू कौन सा, 3/2 से छोटा कौन होगा, 3/2 से छोटा 1 होगा, 0 होगा, है ना, और क्या होगा -1 होगा, ये सब छोटे ही तो वैल्यू है, ठीक, क्लियर। 1 रख लो, 0 रख लो, कुछ भी रख लो। 1 रखते हैं, किस में रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 1 रखो, तो यहाँ क्या मिलेगा, -6 - 4 × 1 कितना हो जाएगा, -10 इज लेस देन 0, है ना। 0 रख के चेक करो, -6 × 4 × 0 इज इक्वल टू -6 इज ऑल्सो लेस देन 0, मतलब दोनों के दोनों लेस देन 0। अर्थ क्या हुआ, f डैश x इज लेस देन 0। और अगर f डैश x लेस देन 0 हुआ, फॉर ऑल किसमें, x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 में, अतः क्या बोलेंगे, फलन f(x) अंतराल -∞ से 3/2 के बीच ह्रासमान फलन है, ठीक है, ह्रासमान फलन है। बात समझ में आई, क्लियर। अब इसके बाद अगला है ना, एक और तो है, एक और ब्रेकर के आगे, उसको भी चेक कर लो, वो क्या होगा, -3 से 3/2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इसके बीच में चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, रफली चेक कर ले, उससे पहले कुछ लिख ले, है ना। तो हो जाएगा दूसरा नंबर f डैश x, अंतराल कौन सा है, 3/2 से इन्फिनिटी में, लिख के कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद f डैश x लिखो, और f डैश x, अब यहीं पे ग्रेटर और लेस लगाएंगे, ग्रेटर लगा देंगे तो वर्धमान, लेस लगा देंगे तो ह्रासमान। 3/2 से बड़ा कौन है, 2 है क्या, 3 है क्या,
4 है क्या, सब है ना, 2 3 4 सब है। तो 2 वैल्यू रख के चेक करते हैं, 2 2 यहाँ 2 रखो, देखो जरा वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, तो यह कितना हो जाएगा, -6 -4 इंटू 2, क्लियर, -6 इंटू -4 इंटू 2, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल लगेगा माइनस का, 8 6 14, -14 लेस देन 0। अच्छा 2 के बाद 3 रख लेते हैं, -6 -4 गुणे 3, 4 3 12, 12 -6 -18, ये लो, ये भी 0 छोटा से 0 से छोटा, और कोई रख लो, 4 रख लो, -6 गुणे 4 गुणे 4, -6 -4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, -6 कितना हो जाएगा, -22, ये भी लेस देन 0। इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखो अभी भी लेस देन 0 ही आने वाला है ना, इसके बाद भी फलन लेस देन 0 ही आने वाला है, अतः इसमें भी f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3/2 से इन्फिनिटी। अतः फलन लगातार ह्रासमान फलन ही है, कहीं भी वर्धमान हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, नहीं हुआ, इसमें हुआ क्या, बोलो ना, नहीं हुआ ना, फलन वर्धमान। अतः क्या लिखेंगे, अतः f(x) अंतराल 3 और 3/2 से इन्फिनिटी के बीच ह्रासमान फलन है, ठीक है। इसमें भी ह्रासमान, और क्या, इसमें भी ह्रासमान। यह ऐसा फलन है जो कभी भी वर्धमान होने ही नहीं वाला, x की कोई भी वैल्यू रख दो या 0 से छोटा ही आने वाला है, तो अगर 0 से छोटा आएगा तो फलन क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा। मतलब कि ब्रेकर आने के बाद भी यह लगातार लेस ही कर रहा था, इस पे जाके कट गया, फिर भी अभी भी ये गिर ही रहा है, नीचे उठ नहीं रहा है, तो फलन लगातार क्या है, ह्रासमान फलन है। तो इसको बोलेंगे, इसको कौन सा वाला, यह एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी रियल लाइन में निरंतर ह्रासमान फलन है, कह सकते हैं ना, पूरी की पूरी रियल लाइन में क्या है, निरंतर ह्रासमान फलन है। क्लियर, पूरा का पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन नंबर बी समझ में आया। चलो तो इसके बाद हम चेक करते हैं तीसरा नंबर सी देखते हैं, सी क्या आता है, चेक कर लें। बी जो है ह्रासमान है, यार ये -3/2 आया है क्या, देखो गड़बड़ हो गया पूरा, है ना, इक्वेशन चेक किए तो गड़बड़ हो गया पूरा। यहाँ से देखो x बराबर -3/2 आया यार, है ना, तो -3/2 है, तब तो पूरा का पूरा गड़बड़ी होगी। यहाँ भी माइनस रहेगा, और क्या, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। तो अब चेक करना, थोड़ा सा 1 मिनट समय दे दो, है ना। यहाँ पे -3/2 है, तो इसका मतलब वही तो हम भी सोच रहे थे यार, कैसे ह्रासमान लगातार ह्रासमान, है ना। तो -3/2, इधर भी -3/2, क्लियर, इधर भी -3/2, हर जगह क्या है, -3/2। 1 मिनट लगेगा, -3/2 पे चेक कर लेते हैं। तो इसमें ज़रा देखो कि -3/2 से कम जा रहे हैं, तो -3/2 से कम जाओ, कितना जा सकते हैं, -1 जा सकते हैं। -3/2 का मतलब 1 से तो आगे ही है, मतलब -2 जा सकते हैं, कम से कम -2। तो -2 पे ज़रा इसमें वैल्यू रख के चेक करो, तो -6 -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 8 -2 कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर, ज़रा 3 रख के चेक करो, -6 गुणे 4 गुणे -3, 4 3 12, प्लस 12 में से 6 गया 6। इसका मतलब कि यहाँ पे फलन ग्रेटर देन 0 है बाबू, यहाँ पे फलन क्या है, ग्रेटर देन 0। इसमें फलन वर्धमान है, ठीक है ना, फलन क्या है, वर्धमान है, लेकिन अगले वाले में फलन ह्रासमान ही होगा, ठीक है। तो पहले फलन क्या था, वर्धमान था, फिर क्या हो गया, ह्रासमान हो गया, ठीक है। तो f(x) ग्रेटर देन 0 हो गया, किसमें, -∞ से -3/2 के बीच में, और -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में फलन क्या होगा, ह्रासमान ही होगा, क्योंकि इसमें लेस देन 0 ही होने वाला। चेक कर लो, कर लेना एक बार चेक, है ना। तो इतना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यार, यहाँ से माइनस था, वो देखे नहीं है, ध्यान नहीं दिए, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ फलन वर्धमान है, यहाँ फलन ह्रासमान है, अब सही दिख रहा है, अब सही भी लग रहा है ना, बात समझ में आई। क्योंकि एक बार वर्धमान एक बार ह्रासमान, अगर 0 पे कट किया है तो इसका मतलब
कि फलन में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने वाले ही हैं। यहाँ पर दिख रहा था पहले भी ह्रासमान, बाद में भी ह्रासमान। बात समझ में आई? तो x बराबर -3/2 जो ब्रेकर है उसके पहले फलन क्या है, वर्धमान है, और उसके बाद फलन क्या है, ह्रासमान है। बात समझ में आई? चलो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी क्या करना है, सी में दिया हुआ है fx बराबर -2x³ -9x² -12x+। ठीक, हमें करना क्या है, इसका f' निकालना है। सबसे पहला काम f' निकालो, कितना हो जाएगा, 3 2 जा -6x², 9 2 जा 18 -18x -12 बराबर 0। सॉरी, ये नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। f' निकालें, -6x² होगा ना, 3 2 जा 6x², 9 2 जा 18x और 12x। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि इसको 0 के बराबर जरा कर लो। -6 पहले कॉमन तो निकाल लो, -6 कॉमन हो गया, बचा क्या, x -6 3 जा 18x, सॉरी माइनस तो बाहर हो गया, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि यह फलन वर्धमान है कि ह्रासमान। f' इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको मिल गया। इसको चेक करना है कि फलन वर्धमान है कि क्या ह्रासमान है। तो हम करेंगे क्या, पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ही 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर क्यों करेंगे, ताकि हमको मिल जाए कि यह फलन 0 पर जब आएगा उसके बाद ही इसके भीतर चेंजेस आने वाले होंगे, है ना, उसके बाद ही इसके भीतर क्या आएगा, चेंजेस आने वाले होंगे। या तो ह्रासमान होगा तो वर्धमान हो जाएगा, वर्धमान होगा तो ह्रासमान हो जाएगा। जरूरी नहीं कि अगर वह ह्रासमान है तो ह्रासमान वर्धमान हो ही जाए, वो ह्रासमान भी रह सकता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं। तो जरा 0 के बराबर करो तो क्या हो जाएगा, -6 है ना, इंटू x² + 3x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस क्या मिलेगा, x + 2 और x + 1 बराबर 0, x बराबर -2 और x बराबर कितना मिल गया, -1। इतना चीज़ मिल गया। दो हमको ब्रेकर मिल गए, ब्रेकर बना लो इधर, एक है -∞, एक है ∞। एक ब्रेकर मिला -2, एक ब्रेकर मिला -1। दो ब्रेकर मिले हमें, मिले कि नहीं मिले, x की 2 वैल्यू मिली, जैसे हर बार करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। x की 2 वैल्यू मिली, x बराबर -2, x बराबर -1। और इन्हीं दोनों पर चेक करना होगा हमको कि इसके पहले, इसके बीच में और इसके आगे कब फलन वर्धमान, कब ह्रासमान, कब वर्धमान, मतलब कि कब वर्धमान ह्रासमान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा 3 बार। कितने ब्रेकर मिले, 2। इसका मतलब चेक कितनी बार करना होगा, 3 बार, क्योंकि 2 ब्रेकर में अंतराल कितने बनेंगे, 3 अंतराल, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो पहला अंतराल कौन सा बनेगा, अंतराल -∞ से -2 में। इसमें चेक करते हैं f' हमको क्या मिल रहा है, >0 या <0। कहाँ चेक करें, बता दो, कहाँ चेक करें यार, इधर ही कर ले, इधर दिखेगा ना, छोटा सा जगह है लेकिन चेक हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, -2 से कम जाना है, -2 से कम, -3 रख के इसमें ज़रा चेक करो, -3 रखो, -6 पहले से ही है, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -3 तिया -9 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, 6 दूना -12 आ जाएगा, <0। चेक हो गया, हो गया कि नहीं हो गया चेक। अरे इससे कम रखना था, -2 से कम रखना था, क्योंकि -∞ से -2 के बीच में, तो -3 रख लिए। चलो और कम रखना है, -4 रख लो, इसी में रखना होगा लेकिन -4, x की जगह पे -4, तो -6 पहले से ही है, -4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे -4 रखेंगे, 4 तिया -12 हो जाएगा और फिर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 12 गया 4, 4 2 6, 6 4 के 36, -36 आ गया, ये भी <0। इसका मतलब f' क्या होने वाला है, <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 2 तक। लिख सकते हैं ना,
एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2। अतः क्या बोलेंगे, अतः एफ एक्स अंतराल किसमें, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच ह्रासमान फलन है। ठीक है, -2 से माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच कौन सा फलन है बाबू, ह्रासमान फलन है। अब उसके बाद दूसरा अंतराल देख लेते हैं, दूसरा अंतराल कौन सा है, -2 से -1। चलो -2 से -1 के बीच चेक कर लेते हैं। इसके बीच एफ डैश एक्स तुमको कैसा मिलेगा, चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए तो आने वाला है नहीं। इधर कर लेते हैं चेक, ठीक है, बिना चेक किए आएगा क्या, नहीं, तो रफ में एक बार ज़रूर पीछे चेक कर लेना। और हाँ, बहुत जल्दीबाजी नहीं, चेक 1 मिनट, 1 से नहीं, कम से कम 1 से नहीं 2 से करना। हर बार हम 2 से कर रहे हैं ना, 1 से नहीं 2 से ज़रूर कर लेना। वैसे 1 से चेक कर लेंगे तो भी पता चली जाने वाला होगा कि 0 से कम है तो वह ह्रासमान होगा और 0 से ज़्यादा है तो वर्धमान होगा। तो -2 से 1 के बीच में, अच्छा ये बताओ कि ना तो -2 रखना है ना ही -1 रखना है, तो रखेंगे क्या, इससे इसके बीच वाला कुछ भी रख लो। तो -1.5 रख लिया जाए इसके बीच वाला, -1.5, क्लियर, 2 1 जा 2, -1.5 रखो जरा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको करते हैं -1.5 ऊपर रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें रखना है -1.5, तो -6 इंटू -1.5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1.5 प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। -6 1.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद तो हो जाएगा, प्लस 2.25, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 15 या 45, 4.5 है ना, और ये +2 हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि यहाँ पर हम कर रहे हैं 2.25 में से 4.5 घटा लो, कितना आएगा, कितना आएगा, 5 इधर बचेगा, 12 में से 5 गया, इधर 12 बचेगा ना, हाँ 12 में से 5 गया 7, ठीक है, यहाँ बच गया, उल्टा कर रहे हैं यार, उल्टा कर रहे हैं, 0 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना यार, यार क्या हो रहा है, 4.5 2.25, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 2, अब सही है। अब इसमें क्या, ये आ गया माइनस में है ना, अब इसमें 2 जोड़ लो, तो 2 जोड़ लेंगे, इसका मतलब 2.00 फिर माइनस करना होगा, तो बचेगा कितना, 3.5 किस में बचेगा, माइनस में बचेगा, 3.5 किस में बचेगा, माइनस में, मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.35, वो भी किस में आएगा, माइनस में, साथ ही साथ एक माइनस बाहर भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला होगा, कुछ भी मिलेगा तो ये ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला होगा। बात समझ में आई। तो 6 × 35 करेंगे और माइनस माइनस 35 बोल रहे हैं, 35 करेंगे और माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या होने वाला, 0 से बड़ा, अतः इसमें फलन क्या होगा, इसमें क्या होगा, फलन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से -1, अतः f(x) अंतराल -2 से -1 के बीच वर्धमान फलन है। -2 से -1 के बीच कौन सा फलन है, वर्धमान फलन है, क्लियर। अब बचा तीसरा अंतराल -1 से इन्फिनिटी, तो -1 से जब इन्फिनिटी करेंगे तो इस समय जरा बता दो, -1 से इन्फिनिटी किधर करें, यहाँ कर लें, इसको मिटा दे रहे हो, मेरे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था वो बस लिखेंगे और सब मिटा देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था -6 × x² + 3x + 2 बराबर 0। चलो चेक कर लो तीसरा अंतराल, अंतराल नंबर 3 क्या है, अंतराल नंबर 3
-1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो क्या रख सकते हैं, 0 0 रख के, ये तो आसान है, अंतराल -1 से इन्फिनिटी, है ना, में चेक करेंगे तो f'(x) इधर कितना मिलने वाला होगा, तो इसको चेक करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 0 रखो, -1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 रखो, तो 0 रखेंगे तो ये 0 बचेगा 2 2 6 जा -12, 1 रखो, ये 1 ये 3 3 1 4 4 2 8, है ना, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, -16। इसका मतलब कुल मिला जुला के यह लेस देन 0 मिलने वाला है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किसके बीच में, -1 से बीच के इन्फिनिटी के बीच में, अतः क्या लिखेंगे, अतः f(x) अंतराल किसमें, -1 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है, वर्धमान नहीं ह्रासमान है ना, ह्रासमान फलन है। समझ में आया। ये देखो इसमें भी ह्रासमान और इसमें भी ह्रासमान, वर्धमान किस में हुआ, केवल बीच वाले में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बाबू, कि इसमें भी f'(x) इज लेस देन 0, यहाँ भी f'(x) इज लेस देन 0, यहाँ पे क्या मिला, f'(x) इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्या हुआ फलन, ह्रासमान, इसमें वर्धमान और इसमें ह्रासमान। समझ में आया, वर्धमान ह्रासमान ह्रासमान वर्धमान ह्रासमान, ये उल्टा चला, क्लियर। पहले क्या था, ये डिक्रीज कर रहा था, फिर कुछ देर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज करने लगा। तो यह फलन बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलो तो इसके बाद हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, बस ख़त्म, है ना। और जो क्वेश्चन इसमें से हम बोले थे, अच्छा एक क्वेश्चन और बोले थे बताने के लिए, कौन सा, ये वाला तीसरा, ये 5वां नंबर, ठीक है। तो चलो इसको हम बता देंगे अगले लेक्चर में, लेकिन अभी इतना ही रहने देते हैं, जो बचा है उसको बना लो, ठीक है। ये छोड़ दिए, तो ये और ये दोनों सेम ही है, एक ही तरह के क्वेश्चन है। हमको बताना है कि किस में फलन वर्धमान है और किस में ह्रासमान है। जाहिर सी बात है कि देखने में ही लग रहा है कि यह फलन जो होगा वो एक ही ब्रेकर बनाएगा और यह भी एक ही ब्रेकर बनाएगा। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये x का स्क्वायर जो x के पावर 1 हो जाएगा, मतलब क्या होने वाला है, एक ही ब्रेकर बनाने वाला है। तो अर्थ क्या है कि ब्रेकर एक है तो उसको कुल मिला जुला के अंतराल 2 मिलेंगे, किसी में ह्रासमान होगा, किसी में वर्धमान होगा। तो इसको चेक करना है, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।